हमारे चैनल ग्रो अप पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश कुमार दोंगन। आपका हमारे न्यू चैनल ग्रो अप पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि संविधान का पूरा निर्माण हो गया 26 नवंबर 1949 को। पूरे संविधान का 49 पूरा संविधान पूरा निर्माण होता है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची और एक प्रस्तावना के बारे में पूरा दिया गया है। तो हम आज पढ़ेंगे कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में पूरा डिटेल एक है क्या। तो संविधान की प्रस्तावना किसी भी देश का एक परिचय पत्र होता है और वह देश कैसा है उसको प्रदर्शित करता है और उस देश के आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम पहले वीडियो में देखे थे कि हमारे देश के आदर्श है कि हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये हमारे आदर्श थे। संविधान किसी भी संविधान प्रस्तावना का एक सारांश होता है और उसके देश के मोटिव या लक्ष्य को प्रदर्शित करता है। यह ठीक है, ये होता है। अब संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा वो हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और जो भारत के संविधान का जो प्रधान विचार वो अमेरिका से लिया गया है। जो अमेरिका का संविधान है वो सबसे पुराना संविधान है। वो लगभग 1780 में बना था और हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आइए जानते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना ये है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार और व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकल द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, मतलब खुद पर समर्पित करते हैं। अब जानते हैं कि इसके एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है। जैसे हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग अपने देश के लोगों को खुद शक्ति देती है। ये संविधान अपने को शक्ति देती है, ठीक है। तो इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग होगा। जैसे संप्रभुत्व, ये 5 वर्ड जो हमारे देश का आदर्श है कि संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है क्या। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब कोई देश संप्रभु कैसे कब होगा। संप्रभु मतलब ये होता है कि वह देश का बाहरी और आंतरिक मामला में कोई हस्तक्षेप न करे, वह आत्मनिर्भर रहे। वो अपने जो भी कानून बनाए खुद से बनाएगा, कोई बाहरी हस्तक्षेप करेगा खुद से लागू करेगा, कोई बाहरी हस्तक्षेप करेगा ही नहीं। यह एक संप्रभु देश का अर्थ है। जैसे संप्रभु देश के लिए होने के लिए 4 कंडीशन अप्लाई होता है कि कोई भी संप्रभु देश कैसा हो, कैसे होगा कि वह उस देश का एरिया होना चाहिए और उस देश का जनसंख्या में पॉपुलेशन होना चाहिए, उस देश में सरकार होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए और अपना जो कानून बनाने या बाहरी आंतरिक मामले मतलब बनाने या कानून बनाने का और लागू करने का अधिकार होना चाहिए और कोई बाहरी शक्ति उस पर कोई रोक ना, प्रेशर ना डाले। ये है मेन, ये था। ये चारों कंडीशन हो तो वो देश संप्रभु देश होगा। जैसे कि हम तिब्बत को जानते हैं कि तिब्बत को पहले एक देश मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों? उसका एक एरिया है तो उसका पॉपुलेशन भी है, वहां सरकार भी है, लेकिन उसके जो आंतरिक और बाहरी मामले को देखता चीन है, मतलब चीन के कंट्रोल में है, तो वह देश संप्रभु नहीं है और वो देश भी नहीं है। अब जैसे जानते हैं अब समाजवादी, ये हो गया संपूर्ण प्रभु संपन्न हो गया। अब समाजवादी क्या है। हमारा देश मार्क्सवादी और गांधीवादी की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब जैसे हमारे देश में जो प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी प्रोडक्ट का, कि केंद्र ही नहीं करते, मतलब गवर्नमेंट नहीं करती, प्राइवेट सेक्टर भी करती है। ये हमारी समाजवादी की सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन और वितरण गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी करती है।
अब पंथ निरपेक्ष, अब ये बात कई जगह लिखा रहता है कि धर्म निरपेक्ष, हमारे देश को धर्म पर निरपेक्ष क्यों नहीं बोला गया और पंथ निरपेक्ष क्यों बोला गया, यह है। तो धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष बहुत बड़ा अंतर है। क्या धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म को मानने वाला, और पंथ मतलब उसके पंथ। अब क्या बोला हमारे देश के संविधान, क्या बोला कि हम आपके धर्म को नहीं मानेंगे, हम आपके धर्म को क्या, उसके अंदर जो पंथ को भी मानेंगे, आपके पंथों को मानेंगे। जैसे हमारे यहाँ 4 प्रकार के धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो इसके अंदर ये तो धर्म है, हम इसके अंदर के पंथों की मानेंगे। जैसे हिंदुओं में शैव धर्म के अंदर बहुत सारे पंथ होते हैं, सतनाम पंथ, दादू पंथ, कबीर पंथ, और मैं बहुत सारे पंथ होते हैं। हम उस पंथ को मानेंगे, उपजाति को मानेंगे। अब जैसे सिखों में गुरुमुखी, मुस्लिम में शिया सुन्नी, ये सब होता है, ये सब एक पंथ है, हम एक एक पंथ को मानेंगे। ये बोला गया है, इस पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है। अब जैसे कि पंथ निरपेक्ष, इसको हम इंग्लिश में, जैसे वेस्टर्न लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है सेक्युलर। तो सेक्युलर मतलब होता है किसी भी धर्म को ना मानने वाला, लेकिन हमारे देश में उससे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिया। भले सेक्युलर बोला है, वो नेगेटिव लिया कि किसी भी धर्म को ना मानने, तो नेगेटिव वर्ड, लेकिन हमारे देश ने उसको पॉजिटिव लिया कि हम किसी भी धर्म को ना माने, हर धर्म को मानने वाला, ये बोला गया। ठीक है, उसका मीनिंग उसको चेंज कर दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया इसका मीनिंग। ठीक है, अब लोकतांत्रात्मक, हमारे देश में जो कानून होता है, सर्वोच्च कानून जनता के हाथों में होता है। जनता के हाथों में होता है कि जनता सरकार चुनती है, और हमारे जो लोकतांत्रात्मक व्यवस्था होती है, वहां संसदीय व्यवस्था होती ही है। ठीक है, अब गणतंत्र या गणराज्य, यह उस देश का प्रमुख होता है। जैसे कि गणराज्य उस देश का प्रमुख होता है। जैसे कि हमारे देश का प्रमुख होता है, प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन मानते तो हम राष्ट्रपति को, लेकिन एक्चुअल में पावर किसके पास होता है, पीएम के पास होता है। हम सांसद को चुनते हैं, सांसद को जो हमारे प्रतिनिधि कौन है, सांसद, इनको चुनते हैं। इन लोगों के द्वारा पीएम चुना जाता है इनडायरेक्टली, और यह एक नियमित समय के लिए होता है, या इसी कारण से गणतंत्र बोलते हैं। यह एक नियमित जैसे हमारा 5 साल भी होता है, 5 साल फिर चुनाव होता है, या सरकार आ सकती, दूसरी सरकार आ सकती है, हमारे गणतंत्र है। जैसे ब्रिटेन, जैसे हमारा देश लोकतांत्रात्मक और गणतंत्र दोनों है, लोकतंत्र गणतंत्र दोनों है। ठीक है, वहां यहाँ संसदीय व्यवस्था भी है, और मतलब ये गणतंत्र भी है। गणतंत्र मतलब यहाँ नियमित समय के लिए है। लेकिन जो ब्रिटेन में वहां तो लोकतंत्र है, परंतु गणतंत्र नहीं है, वहां राजतंत्र है, मतलब राजशाही का शासन है। वहां जो लोकतंत्र संविधान, जो ये लोकतंत्र, वहां पीएम तो बनता है, वो एक लिमिट समय के लिए बनता है और समाप्त हो जाता है। लेकिन राजतंत्र है उसका, और राजतंत्र एक राजशाही है, मतलब उसके बच्चे वंश आ रहे हैं, तो वहां उसका जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, वो राजतंत्र होता है। ठीक है, वो एक वही वंश चलाता है, वही उसका हेड रहता है, उस वंश का ही हेड रहता है। ठीक है, और हमारा जैसे अमेरिका भी एक लोकतंत्र गणतंत्र देश है। ठीक है, अब जैसे नागरिकों को न्याय मिला है, नागरिकों के न्याय को भी इसमें प्रस्तावना में प्रदर्शित किया गया है। उसका लक्ष्य है कि हम नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। अब सामाजिक न्याय क्या है, कि सामाजिक न्याय की नागरिकों को जाति, धर्म, भाषा और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम उसको सामाजिक न्याय देंगे कि जैसे महिला को और ST/SC के लोगों को आरक्षण देके हम उसको सामाजिक प्रोत्साहन करेंगे। ये हम उसका न्याय, सामाजिक न्याय है। और जैसे आर्थिक न्याय, तो हर भारत के हर लोगों को पैसा कमाने का और पैसा बचत करने का अधिकार है। उसके आर्थिक न्याय को दिया है इसमें। राजनीतिक न्याय क्या है, अब राजनीतिक न्याय बोले तो जैसे कि वोट, जैसे चुनाव होता है तो वोट डालते हैं, तो उसका अधिकार है, वोट डालने का अधिकार, किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने का, मतलब वहां जाने का अधिकार है, वो उसके राजनीतिक न्याय है। अब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, संविधान भारत के हर लोगों को अपने विचार को प्रकट करने
अपने अपने विचार को प्रकट करने, अपना खुद का विश्वास, किसी धर्म में विश्वास है तो उसे मानने, अपनाने और उपासना करने की स्वतंत्रता ये हमारा संविधान देता है। अब जैसे उसके प्रतिष्ठा, मतलब उस नागरिकों की प्रतिष्ठा को, सम्मान को दर्शाता है, और उसके अवसर की समानता, जैसे किसी भी अगर पोस्ट निकलता है तो सबको समान अवसर दिया जाता है कि सब उस पोस्ट में भरे, ये उसकी अवसर की समानता है। और इसमें संविधान में व्यक्तियों को गरिमा भी बताता है कि जो जनता है वो सर्वोच्च है, इसमें बताता है। और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र को एक कैसा रखा जाए, कैसा है, और उसकी अखंडता को बताता है। और उसमें सुनिश्चित करता है कि इसमें बंधुत्व रहना चाहिए, भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए। ठीक है, ये बताया। ये कब बताया? तो ये 26 नवंबर 1949 इस दिन को इसमें उल्लेख किया गया है कि दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी आत्मसभा को संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत करते हैं और अपने ऊपर अधिनियमित करके आत्मसमर्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है, ये पूरे संविधान की प्रस्तावना है। जैसे कि जो पहले प्रस्तावना थी, जैसे जब बना प्रस्तावना तो उसमें हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ये है अभी एक्चुअल में, लेकिन जब बना था तो उस समय ये पंथ निरपेक्ष और समाजवादी नहीं जुड़ा था। पहले बोलते हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बोलते थे। वह समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और एक है राष्ट्र की अखंडता, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है इसको। ठीक है, अब हम बताते हैं कि अब संविधान के जो 395 अनुच्छेद हुए और 8 अनुसूची, ठीक है, अभी एक्चुअल में 12 है, तो उसके बारे में अभी मैं बताता हूं। और उसके बाद जो 8 अनुसूची 12 हुआ अनुसूची, उसके बारे में बताऊंगा। और जो उसके जो 22 भाग थे, अभी एक्चुअल में 25 भाग है, दिखते 22 ही है, लेकिन अंदर जो ना ABC करके उसको दिया गया है, तो 25 पार्ट है, उसके बारे में बताता हूं। तो अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट, अभी बताता हूं कि अनुसूची के बारे में बताता हूं। अनुसूची जो भारत के जो मूल संविधान थी, संविधान में 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। उसके बाद जो संविधान संशोधन करते करते उसमें 12 अनुसूची हो गई। पहले 8 थी, जो 9वीं अनुसूची बनी वो पहले संविधान संशोधन में, और जो 10वीं बनी वो 52वें संविधान संशोधन में, 11वीं और जो 12वीं 73वें संविधान संशोधन में, और 74वें संविधान संशोधन में बना 12वीं। ठीक है, तो 8 पूरे 12 अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे कि उस अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। तो पहले अनुसूची में दिया गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है कि पूरा संघ के क्षेत्र और सब चीज का हो गया, पूरा डिटेल दिया गया उसमें। पूरा 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का दिया गया है, पूरा डिटेल दिया गया उसमें। ठीक है, और उसमें बोला गया कि राज्य अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब वो राज्य उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन उससे बाहर नहीं हो सकता। और इसमें ये पहले और 9वें संविधान संशोधन में अनुसूची में हम संविधान संशोधन कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप जो दूसरे थे वो उसमें वेतन, दूसरे अनुसूची में वेतन के बारे में दिया गया है। वेतन इसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, और राज्य विधानसभा और राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में के वेतन, और राज्य विधान परिषदों में सभापति और उपसभापति के वेतन को दिया गया है। ठीक है, और जो केंद्र में जो संसद के जो लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन और उपाध्यक्ष के वेतन, और जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो राज्यों के मुख्य न्यायाधीश उसके भी, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन लोगों के पूरे वेतन को दिया गया है इसमें
भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं दिया गया है। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति वेतन को न देते हुए उसको किसमें दिया गया है, उसमें राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको पेमेंट मिलता है। जो उपराष्ट्रपति को राज्य के सभापति के रूप में उसे पेमेंट मिलता है। ठीक है। अब जो तीसरा जो अनुसूची है उसमें शपथ के बारे में बताया गया है कि कौन मंत्री क्या शपथ लेगा, पूरे शपथ के बारे में बताया गया है। जो चौथा अनुसूची है उसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन बताया गया है। चौथा में, और जो पांचवा है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इसमें विशेष इसमें आवंटन किया गया। इसके लिए भी प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन है। ठीक है। छठवां, जो स्पेशल राज्य जो होते हैं असम, स्पेशल राज्य के लिए स्पेशल प्रावधान है। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों का इसमें विशेष प्रावधान है। ये छठवें अनुसूची में। जो सातवें अनुसूची में दिया गया है शक्तियों के बारे में कि संघ सूची शक्तियों के बारे में सूची में दिया है। ठीक है। शक्तियों को, जो शक्ति भारत की जो शक्ति है उसको बांटा गया है। तो उसको 3 प्रकार की सूची में बांटा गया है। एक है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है। ये हो गया। इसमें बांटा गया है कि राज्यों के लिए शक्ति दी, इसमें शक्ति दी गई है। संघ के लिए संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों बना सकती है। दोनों केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बारे में दिया गया इसमें। आठवां, इसमें राज्य की भाषा के बारे में, देश की भाषा जो उस समय जब संविधान बना उस समय इसमें 14 भाषा को ऐड किया गया था। 14 भाषा को। अब संविधान में वर्तमान में 22 भाषा है। जो 21वें संविधान संशोधन में एक भाषा ऐड किया गया, एक और भाषा ऐड किया गया। 71वां में 3 भाषा ऐड किया गया और 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषा ऐड किया गया। तो इसमें 8 भाषा बढ़ा, अब 14 और वर्तमान में भी 22 भाषा है। ठीक है। अब आते हैं जो 9वें संविधान संशोधन। तो जो हमारे देश के प्रथम संविधान संशोधन है 9वां, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। ठीक है। भूमि सुधार, ये 9वां संविधान संशोधन, 9वां अनुसूची है ये। ठीक है। ये इसमें हम कभी संविधान संशोधन नहीं कर सकते। अब 10वां, इसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब जो 11वां, इसमें ये दल जो ये है तो फर्स्ट संविधान संशोधन में था। अब ये था 52वां संविधान संशोधन में से जोड़ा गया। और जो 11वां क्या था? 11वां था पंचायत। इसको 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और जो 12वां, जो आखिरी अनुसूची था, जो नगर पालिकाओं के लिए था, 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ये थे हमारे 12 अनुसूची जिसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे जो संविधान की जो 22 भाग है, वर्तमान में से अभी एक्चुअल में 25 भाग है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन से भाग में क्या क्या दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।